ऐसे ही जैसे घी में, दूध में जैसे घी है, ऐसे प्रत्येक आत्मा में रत्नात्रय स्वरूप धर्म है। बस इसका हमको भान और ज्ञान होना चाहिए। धन से व्यक्ति को आज तक शांति मिली है ना मिलेगी? धन से, भोग से और भोजन से कभी व्यक्ति को तृप्ति नहीं हुई है, ना तृप्ति होने वाली है। जैसे खुजली आने पर, खुजाने पर क्या लगता है? अच्छा, और उसका रिजल्ट क्या है? ऐसे ही जितने हम भोग भोगते हैं, जितना हम भोजन करते हैं, उसके बाद हमको और भी परेशानी होती है। आदमी का याद रखना, भूखा और खाली पेट आदमी बीमार कम होते हैं। खाने के बाद ही व्यक्ति, जब भोजन पचता नहीं है तो फिर मचता है, और जब मचेगा तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए हम आप लोगों को क्या कह रहे हैं? सब्बे शुद्धाहु शुद्धणया। हमारे भगवान की देशना है, सभी आत्माएं शुद्ध हैं। किस अपेक्षा से ऐसा मान लेना तो अपने आप को भगवान नहीं मानना। और इस जमाने में कई आत्माएं ऐसी हुई हैं जो अपने आप को भगवान मानती हैं। भगवान मानना अलग है और भगवान बनना और भगवान होना अलग है। आपकी प्रत्येक जैनी की आत्मा जिनेंद्र बन सकती है, हर नर नारायण बन सकता है, और हर नर नारकी भी बन सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव अभिनंदन सागर महाराज जी, वह सदैव कहा करते थे, यह मनुष्य जन्म क्या है? जैसे रेलवे स्टेशन का, बड़ी बड़ी रेलवे स्टेशन में जनसंघ हुआ करते हैं ना, वहाँ से हर कहीं की ट्रेन मिलती है। पूना आप जाएंगे ना, पूना, बॉम्बे, सोलापुर से हर जगह की ट्रेन मिलती है। ऐसे ये मनुष्य जन्म जो हमारा है, ये चारों गतियों में जाने के लिए खुला है, 84 लाख योनियों में खुला है। यहाँ से हम नर से नारायण, हम नर से नारकी भी बन सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, और अपने इस नर जन्म को प्राप्त करके संयम और अपनी सोच अच्छा करके हम स्वर्ग भी जा सकते हैं। और मायाचारी और छल कपट करके भी हम त्रेंच गति में जा सकते हैं, और हम यहाँ से देव भी बन सकते हैं। पुष्प है आपके हाथ में, फ्लावर। अब इसको यूज आपको कैसे करना है? इसको आपको अपने हेयर स्टाइल में सेटिंग करके लगाना है तो भी लगा सकते हैं। इसे आप जिसे प्रेम करते हैं उसे भी आप गिफ्ट दे सकते हैं प्रेम का तोहफे में। इसे आप चाहें तो भगवान के चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं, और यदि आप इसे चाहें तो किसी के मरने पर, किसी की मृत शरीर पर भी चढ़ा सकते। पुष्प तो वही है। अब उसे यूज कैसे करना है, ये मनोभावना आपकी है और भाग्य आपका है। ये मनुष्य जन्म हम सबको प्राप्त हुआ है, तो इसका क्या करना? केवल सिर्फ भोगों में, धन कमाने में, पाप करने में, संसार में ही। देखो, संसारी प्राणी भी संसारी होते हैं, और संसार में रहने वाले भी संसार से विरक्त होकर सन्यासी बनते। शांति सागर महाराज जी कहाँ पैदा हुए थे? आकाश से टपके थे।
वह भी आप जैसे ग्रस्त और संसारी थे। हमारी माताजी महाराज जी ये कहाँ थे? ये भी ग्रस्त में थे। उसी संसार से उन्होंने असार समझा और अपना आत्म कल्याण कर लिया। धर्म किसी को दिया नहीं जा सकता है महानात्मा। धर्म किसी से लिया नहीं जा सकता है। राम नाम की चादर व्यक्ति ओढ़ सकता है, लेकिन राम के प्रति श्रद्धा, राम की पूजन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। धर्म को एक जीवन में नेसेसरी है, एक आवश्यक होता है और एक अनिवार्य होता है। भोजन जीवन में क्या है? आवश्यक है। और धर्म जीवन में क्या है? नेसेसरी है। धर्म के बगैर जीवन में रह नहीं सकता है व्यक्ति, भोजन के बगैर रह सकता है। अब क्या आपको चॉइस करना है? मार्केट में आप जाइए, गोल्ड भी बिक रहा है और लोहा भी बिक रहा है। क्या खरीदना है, क्या आपकी भावना है, वह चॉइस आपका है। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके हमको क्या करना है और क्या बनना है, हम क्या कर रहे हैं। जब हमको मनुष्य जन्म नहीं मिला था उस समय हम क्या क्या सोचते थे। जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होता है तब तक वो बहुत पॉजिटिव सोचता है, और जैसे पैसे आ जाता है, यही दशा संसार के प्राणी की इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके हमको क्या करना है, ये आपको मेंटली होमवर्क है। इस पर आप स्टडी कीजिएगा, इस पर रिसर्च कीजिएगा और अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, तो निश्चित आपके जीवन में मूल चूल परिवर्तन आएगा। कल क्या है? कल हमारे भगवान का अभिषेक। कल ही है ना जी? मैं परसों है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रदम कुमार जी। परसों भगवान का अभिषेक है। क्यों भगवान का पूजन करना? भगवान की पूजन करने से हम पूज्य बनते हैं और हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो परसों सभी लोगों को विद फैमिली और फैमिली के साथ गेस्ट सहित आप लोगों को इनवाइट है। क्या कहते हैं? या महाराज जी, आप सभी लोगों को आना है। क्या बोलना है? परसों आना है। क्या बोलना है? आप सभी लोग परसों को अभिषेक को आना है, सभी को आना है। कुछ महिलाओं की और बालिकाओं की इच्छा है, सभी मिलके जितना खाने जब बैठते हैं तो क्या सोचते हो? कल खाएंगे, ये सोचते हो क्या? बोलो। जब आप भोजन करते हो कभी ये सोचा कि हम कल खा लेंगे? कभी दुकान पर जब आप बैठते हो तो कभी ये सोचते हो कि ग्राहक से बोल देते आज तो भाई बहुत टाइम हो गया, आज बहुत बिजी हैं, कल आ जाना। चलो भाई आप आ गए, आ जाओ, ले जाओ। ऐसे ही धर्म आज करो, कैश में करो। आदमी को धर्म कैश में करना चाहिए और पाप और अधर्म व्यक्ति को उधार में करना चाहिए। इसलिए आप लोग खूब धर्म करें, यही आपके लिए हमारी मांगलिक भावना। सभी को आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। भक्त्या मया प्रार्थते मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोत् भूते सदा त्राहि माम्।
दृग्दानेन मयि प्रसीद भक्ति। जीवन में कुछ बनना और कुछ करना, ये तमन्ना, ये अरमान, ये हौसले जिसके जीवन में बुलंद है, मैं तो कहता हूं उसी का जीना सार्थक है। आज का व्यक्ति जी रहा है इसलिए क्योंकि हम मर नहीं रहे, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है तो कुछ करके हमको दिखलाना है और कुछ करके हमको जीवन में बनना है महानात्मा। ऐसी मनोभावना, ऐसी मनोइच्छा, ऐसा मनोसंकल्प जिसके दिल और दिमाग में नहीं है, मैं तो कहता हूं वह जीवन में ना महान बन सकता है, ना वह अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, बस एक दिल में हमारी उमंग, हर्ष और उल्लास होना चाहिए। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस आया, उत्साह से बड़ा कोई भी एनर्जी और पावर नहीं है। आज का व्यक्ति परिस्थिति से जी रहा है। आज का व्यक्ति हरास, उदास और निराश होके जी रहे हैं। जिंदगी किस लिए मिली है? कि हमको हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। दुनिया एक रणभूमि है और रणभूमि में जो योद्धा बहादुरी से और दिलेरी से लड़ता है, वही जीवन में विजयी बनता है। हर आत्मा में अनंत शक्ति है। हर व्यक्ति में बहुत कुछ करने की शक्ति है। व्यक्ति अपने आप को पहचान ले तो वह फिर दुनिया में किसी को पहचानने की उसे आवश्यकता नहीं। जैन धर्म का यह सारभूत तत्व है। स्वयं परिणति में रमण करो। स्वयं का स्वयं के द्वारा स्वयं पर जो रिसर्च करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, वही एक दिन स्वयंभू बन जाता है। लेकिन स्वयंभू बनने के लिए स्वयं को ही कुछ करना पड़ेगा। जीवन में यदि हमारे जीवन को महान बनाना हो या हमारे जीवन का महत्व बढ़ाना हो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, यदि हमारे जीवन को महान बनाना हो या हमारे जीवन का महत्व बढ़ाना हो, कुछ सिद्धांत, कुछ रूल्स, कुछ टिप्स को हमारे जीवन में हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे वह भोगी का जीवन हो, चाहे योगी का जीवन हो, चाहे रोगी का जीवन हो, चाहे वह सन्यासी हो या संसारी हो, चाहे वो एक स्टूडेंट का जीवन हो, चाहे एक बिजनेसमैन का जीवन हो, चाहे एक संत का हो या श्रावक का हो, सिद्धांत जीवन में सबको पालन करना ही चाहिए।
और सिद्धांतों से जीवन में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। जीवन के उत्थान की यदि कोई सोपान है, कुछ कुछ आपको हम सूत्र देते हैं। सिद्धांत और सूत्र वह होते हैं जो त्रिकाल में और तीनों लोकों में, त्रिकाल में तीनों योगों से धारण करने के योग्य होते हैं। जीवन में सबसे पहले व्यक्ति कुछ भी करे, चाहे वह भोजन बनाना सीख रहा हो या भोजन कर रहा हो, चाहे वह बिजनेस कर रहा हो, चाहे वह भगवान की माला जाप कर रहा हो, जीवन के हर क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन में एक अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। जीवन में जरूर जब अनुशासन होगा तभी हम जीवन के द्वितीय सोपान अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। और जब हमारे जीवन का उद्देश्य होगा तो हमको अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमको सदाचारी बनना ही पड़ेगा। और सदाचारी सदा सुखी। सदाचार और संतोष, संतोष का यह अर्थ नहीं होता है कि कुछ भी मत करो। संतोष का यह अर्थ है समता भाव, साम्य परिणति। यह साधुओं की प्रॉपर्टी है। ये सम्यक दृष्टि के लिए अनिवार्य और आवश्यक है।